हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपको डीईसीई जो प्रथम पेपर है उसके असाइनमेंट। ये जनवरी 26 और जुलाई 26 दोनों सत्र में बना सकते हैं। अगर आपने जनवरी 26 में एडमिशन लिया है तो उसके लिए भी यही असाइनमेंट लगेंगे, और अगर आपने जुलाई 26 में एडमिशन लिया है तो उसके लिए भी यही असाइनमेंट लगने वाले हैं। तो ये पहला पेपर का असाइनमेंट है, तो इसके ये कुछ नियम दिए गए हैं और ये 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है। और इसमें इससे संबंधित बातें लिखी हुई है कि अगर आपको सत्रीय कार्य जमा कराने से पहले आपको करना क्या है, असाइनमेंट जमा कराने से पहले कि उसकी एक फोटोकॉपी करनी है। अगर कहीं कॉलेज से किसी कारणवश खो जाती है तो आप उसकी फोटोकॉपी जमा करा सकते हैं। तो साथियों, ये इसका प्रश्न होने वाला है। पाठ्यक्रम का शीर्षक हमें लिखना है, नामांकन संख्या, नाम, पता, दिनांक, अध्ययन केंद्र और सक्रिय कार्य संख्या। जैसे डीईसी 1 है तो 1 लिखना है। ठीक है। ये 3 पार्ट में होता है, क, ख और ग में, और हमें इनको पूरा जमा कराना पड़ता है। तो देखिए, ये असाइनमेंट है। ठीक है। और इसका कोड है डीईसी 1, और इसको हम जनवरी 26 के लिए, और इसकी जमा की जो डेट है वो 30 सितंबर 2026 रहेगी, जबकि जुलाई सत्र के लिए 30 मार्च 2027 से पहले हमें इसे जमा कराना होगा। ठीक है साथियों। तो इसके कुल अंक 100 होते हैं। ये खंड ए है और इसमें ये 60 नंबर का होता है। तो हमें पहला प्रश्न है, बताएं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास को कैसे प्रभावित करता है। हमें इसके आंसर हमारी किताब में देखना होगा, बुक में देखकर इसके आंसर लिखने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, जन्म से 1 वर्ष की आयु वर्ग में सकल मोटर विकास के मील के पत्र बताएं, कौन कौन से हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसका है, 3 साल के बच्चों में विकास के निम्नलिखित क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गतिविधि का वर्णन करें। ठीक है। ये इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। प्रत्येक गतिविधि के लिए उसके लक्ष्य, आवश्यक सामग्री यदि कोई हो, और गतिविधि को पूरा करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख करना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अजनबी चिंता और अलगाव चिंता शब्दों को व्याख्या करें। इसमें बी है, माता पिता बच्चों की में परोपकारिता और सहानुभूति के विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके दूसरे प्रश्न होंगे, और ये खंड बी होगा, और इसमें से हमें अभ्यास 4, 6 और 7 में से एक करना होगा। ठीक है साथियों। और ये खंड सी हो गया, जिसमें 5, 8 और 9 जो अभ्यास है उनका भी एक ही पार्ट हमें करना होगा। ठीक है। आप चाहो तो तीनों पार्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप एक पार्ट कर सकते हो। ठीक है। ये कहेंगे कि आपको तीनों पार्ट कर लेने चाहिए और जमा एक कराना चाहिए, आपको उससे सुविधा रहेगी और बहुत ज्यादा फायदे रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा डीईसी 1 का पहला असाइनमेंट हो गया।